सिद्धार्थनगर जिले के बड़पुर विकासखंड के पास परसा के अंतर्गत टोला सिसनिया में नालियों की व्यवस्था, साफ सफाई एवं सड़क निर्माण कार्य शून्य पर है। इतना ही नहीं, ग्रामीण इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने सफाई व्यवस्था खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। यहाँ तक कि ग्रामीण हर घर से चंदा इकट्ठा करके नाली एवं सड़क का निर्माण कार्य खुद मिलकर कर रहे हैं। ताजा मामला बरडरपुर विकासखंड के टोला सिसनिया का है, जहाँ पर वीडियो में ग्रामीण हर घर से चंदा मांगते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ग्रामीण खुद नालियां साफ करते हुए एवं सड़क का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करके हार चुके हैं, तब जाकर ग्रामीण अपने विकास के लिए खुद मैदान में उतर चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान कभी इस गांव में झांकने तक नहीं आया। वहीं कुछ संभ्रांत स्थानीय निवासी कहते हैं कि जब ग्राम प्रधान काम ही नहीं कर रहा है तो खुद ही सफाई एवं सड़क निर्माण का बीड़ा उठा लिया है। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि इस गांव में कुल 3 सफाई कर्मी तैनात हैं, जिनमें से एक सफाई कर्मी एक अधिकारी का ड्राइवर है, दूसरा सफाई कर्मी विकलांग है और तीसरा सफाई कर्मी कभी काम पर ही नहीं आया है। कुल मिलाकर तीनों सफाई कर्मी इस गांव से नदारद हैं। ऐसे में गांव के लोगों की समस्या बरकरार है। मेरा नाम अतहर अलीम है। मैं ग्राम सभा परसा मुतालिका अलीदापुर टोला सिसनिया के हम लोग निवासी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे कि आपने अभी देखा, आप लोग यहाँ आए हैं, नालियाँ जाम पड़ी हुई थी। गांव के ही बच्चे लड़के सब मिल के श्रमदान करके नाली की साफ़ सफाई हो रही है। और जो सड़क क्षतिग्रस्त है उसकी मरम्मत के लिए शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का कोई अनुदान या कोई भी सहयोग आज तक नहीं प्राप्त हुआ। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी जब कांग्रेस से 2009 में जब वो सांसद थे, उन्हीं के द्वारा ये सड़क बनवाई गई थी। उसके बाद से पिछले 10 वर्षों में किसी भी प्रकार की कोई मरम्मत कार्य इस पर नहीं हुआ है। और जो सड़क जो है एकदम हालत खराब है रोड का, कोई ध्यान नहीं देता है सर। न नाली की सफाई होती है न रोड की कोई मरम्मत होती है। तो सर हम लोग गांव वाले इकट्ठा करके चंदा करके जो समझ लीजिए भीख मांग के इकट्ठा किए, मटेरियल गिरवाए हैं और इसको जा रहे हैं बनवाने हम लोग। तो सर जो भी है कि मतलब हम लोग कई बार कंप्लेन कर चुके हैं सफाई कर्मी को। हमारे इसमें 3 सफाई कर्मी हैं, 2 को तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। एक आता है, वो पैर से माजूर है, वो भी आता है थोड़ा बहुत करके चले जाता है, उसके एवज में वो पैसा भी मांगता है कभी कभी। इसकी शिकायत प्रधान से आप लोगों ने कभी नहीं कहा? है, सबसे कहे हैं सर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हो जाएगा, भेजते हैं बस यही है। चाहते क्या कुछ नहीं सर, हो जाए, हमारा सफाई हो बराबर, रोड की मरम्मत हो जाए, और हम क्या चाहते हैं। वहीं जब इस संदर्भ में ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर आने से सीधे तौर पर मना कर दिया। वहीं जिला अधिकारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। डीपीआरओ एवं एडीओ पंचायत निर्देशित किया गया है कि सफाई कर्मियों के कार्यों की समीक्षा एवं नियंत्रण करें। अधिकारी के ड्राइवर हैं। अब ऐसे में जो गाँव के लोग हैं वो खुद भीख मांग के चंदा इकट्ठा करके सड़क का निर्माण और नाली का निर्माण कर रहे हैं। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ग्राम प्रधान नहीं है, तो ग्राम प्रधान तभी बनते हैं जब उसके वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है। अगर उसके बाद वो कहीं रहने लगे हैं तो इस संबंध में ग्राम प्रधानों को अवदस्त करने का ऐसा कोई नहीं। जो एक कार्रवाई होती है 95(1) के तहत होती है। अगर वहाँ काम नहीं कराए जाते हैं, अगर अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसा कोई जो कि एफिडेविट पे अगर इस चीज़ को दिया जाएगा कि वहाँ पे ग्राम प्रधान जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो उनको नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यदि ग्रामीणों की समस्या सही है और ग्रामीण खुद ही कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में सफाई कर्मियों की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर गांव के लोग मिलकर ग्राम प्रधान का कार्य कर रहे हैं तो प्रधान की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ग्राम प्रधान इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो उनकी कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह उठने के साथ ही उनकी नैतिक जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।